हमारे जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सभी लोगों ने एक आम राय से इस कोरोना की दूसरी लहर में हम कैसे लड़ें और साथ ही साथ हमारे शहर को कैसे इससे हम किस प्रकार निजात दिलाएं, इसको लेकर सभी विषयों पर चर्चा हुई और कि हमारे शहर में ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाए। और साथ ही साथ ये भी तय हुआ कि हमारे खंडवा शहर में लगभग अभी वर्तमान में एकमात्र टीकाकरण केंद्र है, इस टीकाकरण केंद्र को बढ़ाया जाए और इसी प्रकार संजय नगर, रामनगर, गणेश तलाई, मेडिकल कॉलेज ऐसे सेंटर जहां पर टीकाकरण केंद्र बन सकते हैं वहां पर कोरोना टीकाकरण के केंद्र बनाए जाए। इसको लेकर आम सहमति बनी है। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से हमारे सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाए, सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करें, तो निश्चित रूप से हम कोरोना पर जीत पाएंगे। दुकानों को लेकर मार्केट में चर्चा शुरू हो गई कि 6 से 6, क्या इस तरह के विषयों को लेकर ऐसी किसी भी प्रकार की कोई सख्ती या ऐसा किसी भी प्रकार की लॉकडाउन की स्थिति शहर में नहीं है। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दें। हमारा शहर की स्थिति नियंत्रण में है और आने वाले समय में और ज्यादा अच्छे प्रयास करके शहर वासियों को जागरूक करके हम आगे बढ़ेंगे। कोविड की जो बीमारी चल रही है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना सेकंड स्टेज पर आया है। मेरा आम जनता से यही आग्रह है कि घर में बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित रखें। साथ ही ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ी जितनी भी अस्पतालें हमारे राज्य में हैं उनमें बेड बिल्कुल भी खाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको असुविधा का सामना करना पड़ेगा और बेड नहीं मिलेंगे तो आप बाहर जाकर के इंदौर, भोपाल जाकर के आपको रिटर्न लौटना पड़ेगा। इसलिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन कीजिए। हम लोग भी पालन कर रहे हैं तो आप लोग भी उसका पालन कीजिए ताकि हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रह सके। ये देश और दुनिया के ऊपर बड़ी विपत्ति है, कई जगह बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। खंडवा में फिर भी कंट्रोल की स्थिति में है, लॉकडाउन अभी लगाने की स्थिति में नहीं है और हम लोग ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहते। बस यही आग्रह है कि आप लोग सुरक्षित रहिए ताकि देश दुनिया अच्छे व्यवस्थित चलती रहे। भैया, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में क्या निर्णय निकला? अभी लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है, अभी कंट्रोल में है। कोरोना इतना ज़्यादा व्यापक रूप से नहीं फैला है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती भी है तो दिन में लॉकडाउन लगाने की बजाय हम लोग रात में लॉकडाउन लगाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती है तो ही दिन में लगाएंगे, नहीं तो लॉकडाउन दिन में लगाने के मूड में हम लोग नहीं हैं। काफ़ी सराहना भी मिली खंडवा को। समस्त जिलों में जो कोरोना की जो रोकथाम के लिए, कोविड की रोकथाम के लिए जो बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, उसमें समस्त जिलों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके संबंध में समीक्षा की गई है, जिसमें खंडवा जिले में भी जो हमने कदम उठाए हैं और जो हॉस्पिटल में बिस्तरों की उपलब्धता है और जो मरीजों का उपचार है उसके संबंध में जानकारी प्रदान की। जैसा कि खंडवा जिले में आज की तारीख में 160 करीब एक्टिव केस हैं, जिनमें 30 लोग अस्पताल में मेन भर्ती हैं, बाकी 20-25 लोग रखे हुए हैं जिनके घरों में जगह नहीं है और इसके अलावा 110 लोग जो हैं वो अपने घरों में ही होम आइसोलेशन में हैं। तो इसके संबंध में जानकारी दी गई। भविष्य में हम लोग 450 बिस्तर तक वो अस्पताल की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में बिस्तर उपलब्ध हैं उपचार के लिए। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में कोई भी त्यौहार में मेले, जुलूस, रैली इत्यादि जो है उसका आयोजन नहीं होगा। उसके संबंध में राज्य शासन से भी निर्देश प्राप्त हैं और जिले में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है उसमें भी यही निर्णय लिया गया है और आने वाले दिनों में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लगातार जो प्रयास जारी हैं वो हम करते रहेंगे। जिस तरह से खरगोन में और बड़वानी में संक्रमण फैल रहा है, वहाँ के मरीजों को भी यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इस तरह की अभी ये नहीं है। मेन ये है कि अगर इंदौर में बिस्तर उपलब्ध नहीं होते या संक्रमण फैल के और फिर उपचार के लिए इंदौर एक विकल्प के रूप में नहीं उभर पाता तो खंडवा मेडिकल कॉलेज में भी भेजने के संबंध में चर्चा की गई है। अभी हमारे यहाँ बुरहानपुर से और हरदा से भी कुछ पेशेंट्स स्वयं आते हैं रेफ़र होके, और इसके अलावा जो खरगोन है वहाँ के कलेक्टर से भी मेरी बात हुई है, तो यदि उनको भी आवश्यक हुआ तो उनके भी जो मरीज़ हैं वो इंदौर जाने की बजाय खंडवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जा सकते हैं, परंतु वो तब है जब संक्रमण यदि और ज़्यादा फैलता है और